वो लोग जो नींद के मसाइल से दो चार हैं, सारी रात लेटे रहते हैं, दिमाग चलता रहता है, नींद नहीं आती, या थोड़ी देर के लिए तो नींद आती है लेकिन रात गहरी नींद में उनकी आंख खुल जाती है, उसके बाद उनकी नींद खराब हो जाती है, या वो लोग जो बगैर दवाई के सो ही नहीं सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च बेस्ड कुछ टूल्स, कुछ टिप्स आपको ऐसी बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ऐड करके आप अपनी बेख्वाबी, नींद की कमी, इस कंडीशन से अपनी जान छुड़वा सकते हैं। अगर आपको नींद का मसला है या आपके किसी जानने वाले को ये मसला है, उस तक ये वीडियो लाजमी पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि जिन लोगों की नींद 5 घंटे से कम है उनमें मरने का रिस्क 12% तक ज्यादा होता है। कई लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर कह देते हैं कि हम तो सिर्फ और सिर्फ 3-4 घंटे सोते हैं, या हम थोड़ा भी सोएं हमारी नींद पूरी हो जाती है। ये आपकी सेहत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए इंतहाई नुकसानदेह। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी नींद की गोलियों से एक तो जान छुड़वा सकते हैं, और अपनी रोजमर्रा रूटीन के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या टूल्स ऐसे आप ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी नींद पहले से गहरी होगी, नींद का म्यार बेहतर होगा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर होगी, और आप अपने आप को ज्यादा सेहतमंद महसूस करेंगे। इन टूल्स को समझने से पहले आपको हमारा जिस्म किस तरह फंक्शन करता है, हमारी फिजियोलॉजी क्या है नींद की, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर हम अपने टूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये समझें, नींद का आना हमारे दिमाग के अंदर अल्लाह पाक ने एक गदूद रखी हुई है, एक ग्लैंड रखा हुआ है जिसका नाम है पिनील ग्लैंड। इस ग्लैंड का काम ये है, ये हमारे जिस्म की एक क्लॉक होती है, घड़ी को, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। यानी कि आपको नींद कितने बजे आएगी और आपकी आंख कितने बजे खुलेगी, ये सारी चीजें आपके सर्केडियन रिदम को ये वाला हिस्सा मैनेज करता है। यहां से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, या मेलाटोनिन भी इसको कहते हैं। इस केमिकल की फंक्शनिंग को समझने के लिए अगर आप इसका नाम रखें वैम्पायर हार्मोन, तो आपके लिए समझना आसान होगा। वैम्पायर आपने फिल्मों में देखे होंगे कि वो सारा दिन तो सोए रहते हैं, रात के टाइम जागते हैं। इसी तरह इस हार्मोन का काम है, सारा दिन ये नहीं निकलता, रात के टाइम ये निकलता है, जो कि आपके ऊपर नींद को तारी करता है। ये बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे जिस्म को रिपेयर करने के अंदर इस हार्मोन का, इस केमिकल का बड़ा काम होता है। जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है, हमारा दिमाग स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रात के एक खास हिस्से के अंदर दिमाग से ये केमिकल निकलता है, हम पे नींद तारी हो जाती है। रिसर्च के मुताबिक 10 से 10:30 के दरमियान का एक वक्त ऐसा होता है जिसके अंदर ये हार्मोन आपके दिमाग से निकलकर आप पर नींद को तारी करता है। जिस तरह हर दवाई का एक असर होता है, जैसे आपको दवाई खाते हैं उसका असर कुछ घंटों तक रहता है, इस तरह इस केमिकल का असर भी कुछ घंटों तक रहता है। आप अगर 10:30 बजे ये केमिकल निकला है तो 6 से 7 घंटे तक इसका असर रहता है, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, और इसको रिप्लेस करने के लिए जो हार्मोन आता है, जो केमिकल आता है, वो है कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन को कहते हैं। जब कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जैसे ही दिन चढ़ता है, रोशनी होती है, कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से आपकी आंख खुल जाती है, आपको जाग आ जाती है, क्योंकि ये मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को रोक देता है। इसकी वजह से आपका ब्रेन फ्रेश हो जाता है। ये स्ट्रेस हार्मोन का काम ये है कि एक तो ये नींद को खत्म करे, दूसरे नंबर पे आपको सारे दिन की एक्टिविटीज के लिए फ्रेश करे, एक्टिव करे। ये निकलता है दिन के टाइम, जैसे ही सूरज की रोशनी होती है, सूरज उगता है, वहां ये हार्मोन हमारे जिस्म के अंदर बढ़ जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन के बढ़ने के 16 घंटे बाद ही मेलाटोनिन हार्मोन का निकलने का टाइम हो जाता है। ये बड़ा बेहतरीन अल्लाह पाक ने एक साइकिल बनाया हुआ है। अगर तो आपका मेलाटोनिन हार्मोन, ये जो आपकी नींद को कंट्रोल करता है, ये देर बाद निकलेगा, ये कम निकलेगा, या ये सही तरीके से सक्रीट नहीं होगा, इसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। हमारी नींद के बुनियादी तौर पर दो मराहिल होते हैं। एक होता है रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और दूसरा होता है नॉन रेम स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब ये जो नॉन रेम स्लीप है, ये फर्स्ट हाफ आपकी नींद का होता है। इसके अंदर आपकी बॉडी फिजिकली रिपेयर होती है,
जिस्मानी तौर पे आपकी थकावट वगैरह दूर होती है, जिस्मानी तौर पे कहीं अकड़ाव वगैरह वो कम होता है आपकी नॉन रेम स्लीप में। साथ इस नींद के अंदर नॉन रेम स्लीप में आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, ग्रोथ हार्मोन स्क्रीट होता है। जो दूसरे मरहले में नींद है वो है रेम स्लीप। इसके अंदर आपकी जो दिमाग की रिपेयरिंग है मेन इस आपके मरहले के अंदर होती है। जिन लोगों की मेमोरी की रिपेयरिंग है वो इस मरहले में होती है। जो लोग नींद के मसाइल का शिकार होते हैं वो सब इस रेम स्लीप में, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के अंदर ये वाला मरहला उनका डिस्टर्ब होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लीप हाइजीन के कुछ असूल बताऊंगा जिसको आप अपनी नॉर्मल रूटीन में ऐड करके इस अपनी नींद के मरहले को बेहतर बना सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको समझाया उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आपके लिए बोरिंग नहीं रहा होगा। और इसका मकसद यही है कि आपको पता चले कि कोर्टिसोल का क्या काम है, आपके मेलाटोनिन हार्मोन का क्या काम है और आपका स्लीप वेक साइकिल किस तरह से काम करता है। अब बात करते हैं अपने टूल्स के बारे में। सबसे पहले स्लीप हाइजीन के अंदर आपकी जो रेगुलरिटी है इसका बेसिक रोल है। हमारे दिमाग को जब हमने कोई काम आदत डालनी होती है तो आपके लिए सबसे जरूरी ये है कि आपने एक स्केड्यूल बनाना है, एक रूटीन अपनी सेट करनी है। तो सबसे पहला असूल ये है कि आपने अपनी सोने का एक टाइम फिक्स कर लें, उठने का एक टाइम फिक्स कर लें और नींद का आपकी एक ड्यूरेशन फिक्स होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने अपना एक टाइम सेट कर लेना है कि रात को आपने इस टाइम पर बेड पर जाना है, 10:30 बजे आपने बेड पे जाना है और सुबह आपके उठने का टाइम फजर के टाइम के साथ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये रूटीन सेट करने से फर्क ये पड़ता है कि लोग कई दफा बिस्तर पर जाते हैं, किसी दिन 10:30 बजे सोएंगे, किसी दिन 11 बजे सोएंगे, किसी दिन 3 बजे सोएंगे। वो रेगुलरिटी नहीं होती। हमारा दिमाग कंसिस्टेंसी से काम करने के लिए बना है। कंसिस्टेंट रहेगा ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। आपकी कंसिस्टेंसी कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी। तो आपने मुतवातर इसको फॉलो करना है, एक टाइम फिक्स कर लेना। कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि जी हमें नींद नहीं आती। ये फार्मूला मैं अपने मरीजों को देता हूं जो कि 100% कारगर रहता है। वो ये है कि आप बिस्तर पर जाएं 10:30 बजे, आपको नींद नहीं आती, कोई मसला नहीं। 10:30 बजे आप बिस्तर पर गए हैं, 3 बजे तक आपका दिमाग चलता रहा, 3 बजे आपको नींद आई है, 4:30 बजे 1.5 घंटे के बाद फजर का टाइम हो गया। अब आपका चूंकि सोने का टाइम ही था 10:30 से 4:30, आपने अब इसके बाद नहीं सोना। 4:30 बजे आप उठ गए, अब आपने सोना नहीं है, सारा दिन आप नहीं सोएंगे। आप ये फार्मूला अप्लाई करके देखें, जैसे रात 9 बजेगी आप खुद दीवारों पे टक्कर मारेंगे कि जी मुझे नींद आ रही है। ये 100% तीर बहादुर नुस्खा है। तो एक तो आपको अगर नींद का आपने टाइम सेट कर लेना है, आपको रात को नींद नहीं आई, आपने सारा दिन नहीं सोना। उसके बाद कई लोग पावर नैप लेने के आदी होते हैं जिसको कैलुला कहते हैं। जिन लोगों को नींद के मसाइल हैं उनके लिए पावर नैप सख्ती से मना है। जो लोग ठीक हैं, जिनकी नींद बेहतरीन है, उनके लिए पावर नैप बहुत ही बेहतरीन रहती है। लेकिन अगर आपको नींद का मसला है, आपको पावर नैप लेना दोपहर के टाइम आधा घंटा, 5 मिनट, 15 मिनट सोना सख्ती से मना है। सिर्फ और सिर्फ रात के टाइम का अपना नींद का टाइम मुख्तस करें, उसी में सोएं। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो है डार्कनेस और लाइट का बड़ा रोल है आपके जिस्म पर नींद को तारी करना। रात जैसे जैसे अंधेरा होता है हमारा जो हार्मोन है मेलाटोनिन, जिसको वैम्पायर हार्मोन का हमने नाम दिया था, वो स्टिमुलेट होता रहता है। अब होता ये है कि हमारे घर के अंदर रात के टाइम बल्ब बड़े बड़े लगे होते हैं, रोशनी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को ये सिग्नल ही नहीं मिलता कि मेलाटोनिन हार्मोन निकालने का टाइम आ गया। तो आपने कोशिश करनी है कि रात के टाइम आपके जो घर की लाइट्स हैं उसको 50% डिम कर दें। ज्यादा चांसेस ये हैं कि अगर आप मगरिब के टाइम 50% लाइट्स डिम कर देंगे तो आपको 10-11 बजे के पास पास आपका हार्मोन स्क्रीट हो जाएगा और आपको नींद बेहतर तरीके से आ जाएगी। एक तो आपने अपने घर के अंदर की लाइट्स को डिम करना है, जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे की लाइट्स को डिम करना है। और साथ में लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि जैसे रात को सोए हैं, आंख खुली है, वॉशरूम के लिए उठे हैं, वॉशरूम की लाइट ब्राइट होती है, तो आपकी वॉशरूम की लाइट्स भी डिम होनी चाहिए अगर आप अपनी नींद को बेहतर बनाना चाहते हैं। रिसर्च ये कहती है, लेटेस्ट स्टडीज ये कहती हैं कि आपके घर की लाइट्स जितनी डिम होंगी रात के टाइम, उतना आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप बेहतर होगी। अंधेरे के बरअक्स जो रोशनी का मकसद है वो है कि जैसे ही हमारी आंखों में ब्लू रेज आती है, रोशनी आती है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जो कि हमारी नींद को खराब करता है।
तो रात के टाइम जिन लोगों को आदत है लैपटॉप का इस्तेमाल करना, स्क्रीन का इस्तेमाल करना, टीवी देखना, मोबाइल का इस्तेमाल करना, उनकी नींद खराब रहेगी। अब आपका अगर ये आदत है तो आपने कोशिश करना है कि रात के टाइम सोने से 1 या 2 घंटे पहले तक आपने मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर देना है, ताकि आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर रहे, आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़े ना। इसको अगर हम रिवर्स इंजीनियर करें, कोर्टिसोल हार्मोन स्क्रीट होता है दिन के वक्त। जैसे ही आपने फजर की नमाज पढ़ी, फजर से इशराक का टाइम जो सुबह के टाइम सूरज का तुलू होना है, इस टाइम अगर आप सूरज को देखते हैं या इस टाइम की रोशनी अगर आपके ऊपर डायरेक्ट पड़ती है, तो आपके अंदर जो सूरज की रोशनी है उसके अंदर 50% आपका इंफ्रारेड रेज होती है। ये जो इंफ्रारेड रेज होती है ये नॉन पाइनियल आपके अंदर ये जो वैम्पायर हार्मोन है ये बनाती है। तो आपने जैसे सुबह उठना है, फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद आप अगर सुबह 15 से 20 मिनट वॉक करेंगे तो इस सुबह वाली वॉक से आपकी रात वाली नींद भी बेहतर होगी, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जब सुबह के टाइम ज्यादा होगा सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ने से, इसके ठीक 16 घंटे बाद आपके जिस्म के अंदर वाली क्लॉक, सिरकेडियन क्लॉक प्रॉपर तरीके से काम करेगी और रात के टाइम आपका दूसरा नींद तारी करने वाला हार्मोन सही तरीके से सक्रीट होगा। तीसरे नंबर पे जो टूल है वो है टेम्परेचर। आपके कमरे का टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए। गर्म जगह पे आपको नींद सही तरह से नहीं आएगी। हमारे जिस्म को नींद की बेहतरी लाने के लिए टेम्परेचर का ठंडा होना इंतहाई जरूरी है। जिन लोगों के कमरे में एसी है, घर में एसी की सहूलत मौजूद है, वो गद्दे पे सोएं, सो सकते हैं अच्छे गद्दे पे, उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जिन लोगों के घर में एसी की सहूलत मौजूद नहीं है, गद्दे से क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं आएगी। और अगर आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं या पंखे का इस्तेमाल करते हैं, आप गद्दे पे नहीं सोना चाहते, आप चारपाई पे सो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कि आपकी चारपाई टाइट हो, कसी हुई हो, थोड़ी सी नरम भी हो, उसके ऊपर कोई ना कोई किस्म का आप कंफर्टर ऐड कर लें, कोई चादर इस तरह की बारीक डाल लें जिसकी वजह से वो आपको चुभे ना। तो मैं वैसे अपने मरीजों को रिकमेंड करता हूँ जिनको कमर दर्द है वो चारपाई का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आपने अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाना है, आप चारपाई को कस के इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइट चारपाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका टेम्परेचर कम रहे बॉडी का और आपकी नींद बेहतर तरीके से आपको आए। इसके बाद जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने दिमाग की एसोसिएशन नींद की बिस्तर के साथ सेट करनी है, बेहतर बनानी है। हम करते ये हैं, अपने बिस्तर पर सोने के साथ साथ बाकी सारे सैकड़ों काम कर रहे होते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल, इंटरटेनमेंट टाइम हमारा बेड होता है, हम खाना बेड पे बैठ के खा रहे होते हैं, हम ऑफिस का काम बेड पे बैठ के कर रहे होते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि हमारे दिमाग की एसोसिएशन सोने के अलावा इंटरटेनमेंट ये सारी चीज़ों के साथ जुड़ जाती है बेड पे। तो आपने इस सारे फार्मूले को क्लोज करना है, आपने सारे सर्किट को ब्रेक करना है और करना ये है कि बिस्तर पे सिर्फ और सिर्फ तब जाएं जब आपको नींद आई है। आपको नींद नहीं आ रही, आप अपने बिस्तर से उठ जाएं, खड़े हो जाएं, सोफे पे बैठें, जहां मर्जी जाएं। अब इसमें होगा ये कि शुरुआत में चूंकि आपने अपनी रेगुलरिटी वाले पहले पॉइंट को फॉलो किया, तो आप बिस्तर पर 10:30 बजे अगर चले गए, आपको नींद नहीं आई, तो आपने करना ये है 20 मिनट तक इंतजार करना है। 20 मिनट बाद उधर से उठकर दूसरे कमरे में चले जाना है और तब वापस अपने कमरे में आना है जब आपको नींद आएगी। लोग 3-3 4-4 घंटे बगैर किसी वजह के बिस्तर पर लेटे रहते हैं, नींद नहीं आ रही, बिस्तर पर लेटे रहेंगे तो दिमाग सही तरीके से आपको फंक्शन नहीं करेगा, आपको नींद लाने में मदद नहीं करेगा। तो आपने करना ये है कि सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पर तब जाना है जब आपको नींद आ गई है, और 20 मिनट से ज्यादा बिस्तर पर फजूल बैठना आपके लिए टॉक्सिक है। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए। कई लोग सोफे पर सोते हैं, सोफे पे आपने बैठना है, बैठने के लिए बना है। सोफे पर सोना आपकी स्पाइन की हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है, इसमें मैं ऑलरेडी वैसे वीडियो बना चुका हूँ। तो आपने कभी भी सोफे पे नहीं सोना, जब सोना है कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में, कंफर्टेबल एम्बियांस में आपने बेड पर ही सोना है या किसी चारपाई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि रात का खाना आपने सोने से 2 घंटे पहले खा लेना है, 1.5 से 2 घंटे पहले, डिपेंड करता है। कई लोगों का निज़ाम तेज होता है, वो 1.5 घंटे पहले खा सकते हैं, कईयों का स्लो होता है, वो 2 घंटे पहले खा सकते हैं। लेकिन आपने खाते साथ ही बेड पर नहीं जाना। गलती ये होती है, ऑफिस का टाइम, छुट्टी लेट होती है,
लोग घर आके खाना खाते साथ लेट जाते हैं, नींद आई होती है, थकावट होती है, तो उसकी वजह से आपके दिमाग के ऊपर अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक तो आपकी नींद को बेहतर बनाना दिमाग का काम है, वो उस पर लगा रहता है। दूसरे नंबर पे खुराक जो आपने अभी अभी मैदे पे डाली है उसको हजम करके जिस्म का हिस्सा भी बनाना है, तो दिमाग उधर भी खून भेजेगा, दिमाग कंफ्यूज रहता है, तो आपके लिए नींद आपकी डिस्टर्ब रहती है। तो आपने रात का खाना कोशिश करना है 1.5 से 2 घंटे पहले खा लेना है। और जो स्टिमुलेंट्स हैं, कैफीन है, ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अगर आपको नींद का मसला है, रात के टाइम, शाम के टाइम आपने चाय नहीं पीनी। मैं अपने मरीजों को रिकमेंड करता हूँ कि मगरिब के बाद चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ये बिल्कुल नहीं पीनी। कोल्ड ड्रिंक तो कोलाज वगैरह तो वैसे आप लोगों के लिए मना है, वो तो पीनी नहीं, लेकिन चाय कॉफ़ी आपकी अगर नींद का मसला है तो मगरिब के बाद आपने नहीं पीनी, ताकि आपकी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर हो सके। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वो ये है कि आपका जो रेम स्लीप को कंट्रोल करता है दिमाग का हिस्सा, वो आपकी ब्रेन स्टेम होती है। ब्रेन स्टेम हमारी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से के पट्टे होते हैं, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से के पट्टों के अंदर, ये स्पाइन के अंदर मौजूद होता है। अब ये जो ब्रेन स्टेम है, ये इसके आसपास के पट्टे अगर रिलैक्स रहेंगे, आपकी नींद बेहतर रहेगी, इस पे प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका गर्दन का पोस्चर ही खराब है, अगर आपका काम लैपटॉप पर बैठना है, गर्दन आगे की तरफ रहती है, तो आपकी जो ब्रेन स्टेम है ये 5 से 7 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच हो जाती है, खिंच जाती है, जिसकी वजह से इसकी फंक्शनिंग मुतासिर होती है, आपकी नींद खराब रहती है। तो आपने अपने गर्दन के कर्व को बेहतर बनाना है। इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक दफ़ा वो लिंक को जाकर लाजमी देखें और अपने गर्दन के खम को बेहतर बनाएं। अपने सोने के लिए अपना तकिया नरम वाला रखें, 4 इंच का तकिया रखें, इससे ज़्यादा आपने मोटा तकिया नहीं लेना और सिंगल तकिया लेना है, ताकि आपकी गर्दन का खम बेहतर रहे। और गर्दन के खम को बेहतर बनाने के लिए जो वर्जिशें हैं वो मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, आप उसको लाजमी फॉलो करें ताकि आपका ये कंडीशन बेहतर हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आप इस चीज़ को अपनी डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो आपका कुछ ही दिनों के अंदर ये सारी नींद के मसाइल, दवाई के बगैर नींद नहीं आनी, ये सारी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। हम इसको एक क्विक रिव्यू देते हैं ताकि आपको क्विक समरी समझ आ जाए कि आपने नींद को बेहतर बनाना है तो क्या करें। रात का सोने उठने का टाइम आप अपना एक फिक्स करेंगे, सेम टाइम पे सोएंगे, सेम टाइम पे उठेंगे। सुबह उठते साथ आपने सूरज को सनराइज होते लाजमी देखना है। फजर के टाइम उठने के बाद आपने थोड़ी सी वॉक लाजमी करनी है। रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले खाना है। जिस जगह पे आप सोते हैं उस जगह का टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए। रात के टाइम चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपने नहीं लेनी। और सबसे ज़रूरी आपके लिए जो रात का टाइम आपके घर का जो लाइट्स हैं वो डिम होनी चाहिए, आपने सारी लाइट्स डिम कर दीजिएगा ताकि आपके हार्मोन का बैलेंस बेहतर रहे, आपकी नींद बेहतर रहे। तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो नींद के मसाइल में मुब्तला हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम है सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।